अगर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अपने हिरासत में डंडे से इतना पीटे कि उसके शरीर का ऑर्गन काम करना बंद कर दे और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ये तो बड़ी अपरिहार्य है। आपके सुशासन राज्य में इस तरह किसी का हत्या कर देना और उसको हार्ट अटैक साबित कर देना, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सहरसा में पप्पू देव की संदिग्ध मौत आज भी एक सवाल बना हुआ है और लगातार सवाल भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट द्वारा उठाया जा रहा है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के लोगों का कहना है कि पप्पू देव की मौत को लेकर पुलिस ने कहानी कुछ और बना रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कानून भी शर्मसार हो गया। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के लोगों ने कहा कि सहरसा में पप्पू देव की मौत को देखकर ऐसा लगा मानो ये देश संविधान से नहीं पुलिसिया लाठी डंडे से चलेगी। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए पप्पू देव की हत्या में सामाजिक न्याय की मांग की, जिसके लिए जहानाबाद में अरवल मोड़ से हॉस्पिटल मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के सचिव शिशिर कौंडिल्य ने आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह पर कई सवाल खड़े किए। वहीं लोजपा नेत्री इंदु कश्यप ने इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि सरकार एक साजिश के तहत एक खास वर्ग के लोगों का दमन कर रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद भारद्वाज ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इस कैंडल मार्च में सुनील कुमार, योगेंद्र शर्मा, शिवम कुमार, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष गोपाल कुमार, सनी कुमार, रमेश कुमार सहित काफी लोग शामिल हुए। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। सहरसा में जिस तरह से पप्पू देव की हत्या हुई और वो भी पुलिस हिरासत में, जब कोई व्यक्ति पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर ये मामला जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत है। अब ये समझना पड़ेगा इस देश में कि देश संविधान से चलेगा या फिर पुलिस के डंडे से चलेगा। दूसरी बात कि एक अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी, जिनका नाम है लिपि सिंह। पूर्व में भी वो चुनाव आयोग के द्वारा ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है और जो आईपीएस अधिकारी, आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस प्रकार से मुंगेर में उनका एक्ट रहा, अनंत सिंह के खिलाफ वो ऐसे बिहेव कर रही थी मानो कोई देश के दुश्मन के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करता है। अभी वही सहरसा में है और उनके नेतृत्व में वहाँ की पुलिस ने इस तरह का घिनौना करतूत जो किया है, ये समझ में बात नहीं आती है कि आखिर लिपि सिंह को इतना एक खास वर्ग के प्रति क्या पूर्वाग्रह है, क्यों इस तरह का एक्ट करती हैं, उससे मतलब एक खास वर्ग से उनको परेशानी क्या है। और सरकार की बात भी मैं करूं अगर, तो जो चुनाव आयोग से ब्लैकलिस्टेड हो चुका हुआ अधिकारी, उसको फिर से जिले का प्रभार देना, ये थोड़ा सा जो है वो समझ से परे नजर आता है। और मुझे तो ये लगता है कि लिपि सिंह एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम लोग जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले ये कैंडल मार्च निकाला गया और हम लोग डिमांड करते हैं कि पप्पू देव की जो पुलिसिया कार्रवाई में हत्या हुई है, जो पुलिस ने डंडे से मार करके उनकी हत्या की है, उसकी न्यायिक जांच हो और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इंक्लूडिंग लिपि सिंह, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 18 दिसंबर को पप्पू देव का जो हत्या हुआ वो पुलिस कस्टडी में, उसके विरुद्ध में हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं कि उनका न्यायिक जांच हो। जिस तरह से पप्पू देव को हार्ट अटैक घोषित किया गया, वहाँ का एक लड़का था रजनीश, उसका हम इंटरव्यू देख रहे थे, वो प्रत्यक्ष वहाँ था। वो बता रहा था जब उसकी हत्या होकर के एक अस्पताल में उसको एक रूम में बंद कर दिया गया और पूरे अस्पताल को पुलिस का छावनी बना दिया गया था। कई जिला से पुलिस आकर के उस ये को घेर के रखा हुआ था। जब उसका विरोध करके ज़बरदस्ती गेट खुलवा करके उसको देखा जाता है तो देखता है कि पप्पू देव का 30 जगह चोट लगा हुआ है। एक सर पे लगा हुआ है जहाँ पूरा ब्लड क्लॉटिंग होता है, दूसरा पूरे नाखून निकाला हुआ होता है, जांघ में होता है। इस तरह से करके
30 जगह जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो 30 जगह उसका पिटाई हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उनका न्यायिक जांच हो। और हम लोग CBI से मांग करते हैं कि उनके परिवार को न्याय के साथ ये न्याय मिले और उनके जो परिजन है जो उन पे आश्रित है उनके परिवार को नौकरी दे और 50 लाख रुपया दे सरकार।